नमस्कार बच्चों, DS साइंस क्लासेस बैकुंठपुर में आप सभी का स्वागत है। नया शैक्षणिक सत्र बेटा 2026-27 अब प्रारंभ हो चुका है। तो आइए बेटा कक्षा 12 की पहली यूनिट जिसका नाम है बिलियन फिजिकल केमिस्ट्री, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो पहली यूनिट है बेटा बिलियन। तो पहले यूनिट का बेटा नाम जानेंगे। फर्स्ट यूनिट जो है बेटा यूनिट पहली है विलियन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन बिलियन। तो जैसे पाठ का नाम है बिलियन, तो पहले हम ये जानेंगे कि बिलियन होता क्या है बेटा। तो बिलियन क्या होता है, चलिए सीखते हैं। बिलियन देखिए, पहले हम चित्र की सहायता से बेटा समझेंगे कि बिलियन है क्या। देखिए जैसे कि एक पात्र है ना, पात्र है। अब इसमें हम क्या करें, कोई एक पदार्थ A है, दूसरा पदार्थ B हो गया, तीसरा भी मिला सकते हैं C। कम से कम 2 रहेंगे, 2 या 2 से अधिक, कितने भी हो सकते हैं। कम से कम 2 रहें पदार्थ या 2 से अधिक कितने भी। तो जब इन सभी पदार्थों को बेटा क्या किया जाए, मिलाया जाए, और मिलाने से जो विलयन तैयार हो, अगर विलयन बेटा समांगी मिश्रण हुआ, कौन सा मिश्रण, समांगी मिश्रण तैयार हुआ, तो इसी मिश्रण को बेटा क्या कह दिया जाता है, विलयन। विलयन की परिभाषा बनाना सीखेंगे बेटा। कैसे बताएंगे कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, विलयन। अब कोई कहेंगे समांगी मिश्रण क्या है बेटा, तो समांगी और विषमांगी मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। समांगी मिश्रण में ये जो A, B, C यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिला रहे हैं, मिलने के बाद इनके अवयव कैसे हो जाएं बेटा, एक समान दिखाई दें। इनके अवयव कैसे हो जाएं, एक समान दिखाई दें। जैसे कि जल है, जल में शक्कर मिलाएं तो शक्कर भी कैसे हो जाती है, जल के जैसे हो जाती है। तो शरबत एक कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो विलयन की बेटा परिभाषा है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक बेटा, विलयन की डेफिनेशन क्या हुई कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। अब ये जो विलयन है बेटा 2 प्रकार के अवयवों से मिलकर के बना होता है, ये सीखेंगे। ये जो विलयन है, विलयन 2 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा अवयव है बेटा, पहला अवयव होता है विलायक, और दूसरा अवयव होता है विलेय। इसको बेटा बोलते हैं सॉल्वेंट, विलेय को बोलते हैं सॉल्यूट। तो विलयन में बेटा कितने घटक होते हैं, 2 घटक, पहला विलायक और दूसरा विलेय। अब हमें ये पहचानना है कि विलायक क्या है और विलेय क्या है। तो चलिए पहले सीखते हैं। जैसे देखिए ये पात्र है, इस पात्र में एक विलयन भरा है बेटा, क्या, शरबत। शरबत एक प्रकार का क्या है, विलयन है। अब विलयन किससे किससे मिलकर बना होता है, विलयन को पहले देखते हैं। विलयन मिलकर बना होता है बेटा विलायक प्लस विलेय। अब शरबत किससे मिलके बना होता है, जल और शक्कर से।
तो विलायक और विलेय में केवल इतना सीखना है बेटा कि विलयन में जो अधिक मात्रा में होता है, कौन बेटा, जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलयन में, वो विलायक कहलाता है। अविलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वो विलेय कहलाता है। क्या ध्यान में रखना है, विलायक यानी सॉल्वेंट किसे कहते हैं, विलयन में उपस्थित अधिक मात्रा वाले पदार्थ को। तो शरबत में बेटा अधिक मात्रा में कौन उपस्थित होता है, जल। तो शरबत में जल क्या है, विलायक है। और शर्करा, शक्कर क्या होती है बेटा, विलेय। क्योंकि शक्कर जब हम शरबत बनाते हैं तो जल अधिक मात्रा में लेते हैं, जल की अपेक्षा शक्कर क्या होती है, कम। तो शरबत में जल क्या है बेटा, विलायक, और शक्कर क्या है, विलेय होती है। तो विलायक और विलेय इन दोनों की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं बेटा। विलायक क्या है, लिखिए, विलायक विलयन में उपस्थित अधिक मात्रा वाले पदार्थ को विलायक कहते हैं। विलयन में उपस्थित अधिक मात्रा वाले पदार्थ को विलायक कहते हैं, विलायक कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बेटा शरबत में जल अधिक होता है, तो दो उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण, शरबत में जल क्या है बेटा, विलायक है। दूसरा देखिए, जो वायु है, वायुमंडल में बेटा 78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है और 1% में अन्य गैस है। देखिए वायु के घटक, वायु के घटक में बेटा सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद अन्य गैसें हैं आयतन के अनुसार। तो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% और 1% में अन्य गैसें। तो वायु में अगर हम देखें तो अधिक मात्रा में कौन है बेटा, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन किसके अंतर्गत आएगा, विलायक। तो इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं बेटा, वायु में नाइट्रोजन। वायु में नाइट्रोजन किसका काम करती है बेटा, विलायक का। तो ये समझ में आया बेटा कि विलयन में जो अधिक मात्रा में होगा उसे ही हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। फिर दूसरी डेफिनेशन किसकी है, विलेय की। विलेय, तो विलेय विलायक का जस्ट अपोजिट है। इसके अनुसार देखिए, विलयन में उपस्थित कम मात्रा वाले पदार्थ को हम क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। तो विलयन की डेफिनेशन हो जाएगी कि विलयन में उपस्थित कम मात्रा वाले पदार्थ को विलेय कहते हैं। अब विलेय का एग्जाम्पल देखिए, शरबत में जल तो क्या था, अधिक था, इसलिए विलायक है, और शक्कर शर्करा क्या है, कम है, तो वो विलेय। तो इसी से मिलता जुलता उदाहरण देंगे, शरबत में शर्करा, शरबत में शर्करा क्या है बेटा, विलेय है। इसी प्रकार ये जो वायु का रेशियो आपको बताया गया, वायु में नाइट्रोजन तो क्या हो गया, विलायक, ऑक्सीजन और अन्य गैसें जो बची ये कम है, तो ये क्या हो जाएंगी, विलेय। तो दूसरा उदाहरण हो जाएगा बेटा, वायु में ऑक्सीजन व अन्य गैसें विलेय हैं, विलेय हैं। तो ये हुआ बेटा क्या, विलयन किसे कहते हैं, विलयन कितने घटकों से मिलकर बना होता है। तो विलयन क्या है बेटा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ये दो प्रकार के अवयव से मिलकर बनता है, विलायक से और विलेय से। विलायक किसे कहते हैं, विलयन में उपस्थित जो
अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक, जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। तो बेटा आज विलयन सीखे हैं, आज पहली क्लास थी, है ना। तो आप DS साइंस क्लासेस बैकुंठपुर के चैनल में बने रहें, आपको ऐसे ही लगातार टॉपिक समझाए जाएंगे। और बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।